आज के जुगाड़ू आइडियाज़ आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाले हैं और जिन सामान को हम कचरा समझकर अक्सर घर से बाहर फेंक देते हैं उनसे हम बहुत सारे पैसों की बचत करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का यूज़फुल वीडियो। तो पहला टिप और ट्रिक है मेरा नाइफ़ के साथ, है ना। तो नाइफ़ हर घर में यूज़ होता है और जब हम नाइफ़ को यूज़ करते हैं तो इसका जो धार रहता है ना वो बहुत जल्दी गिर जाता है। तो आज मैं इसको धार लगाने का सिंपल सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जो आपने बहुत बार ट्राई आउट किया भी होगा, पर चाकू का जो धार होता है वो 4 से 5 दिन में गिर जाता है। तो आज जो मैं तरीका लेकर आई हूँ उसके बाद में आपके चाकू की धार लगभग 2 हफ्ते तक नहीं ख़त्म होने वाली है। तो हमने लेना है वाइट वाला कोई सा भी टूथपेस्ट। तो मैंने यहाँ कोलगेट का यूज़ किया है। इस तरीके से हमने नाइफ़ पे लगा देना है और 4 से 5 मिनट के लिए हमने नाइफ़ को छोड़ देना है। इसके बाद में होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, जिसे करने के बाद में इस चाकू का धार है ना आपका गिरने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिया है कप। चाय का कप हर घर में होता है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा खुरदुरा या जिसका सरफेस इस तरीके से थोड़ा सा क्रेक हो उस वाले कप को आप यूज़ करिएगा। तो मेरे पास जो कप है ना वो यहाँ से टूट गया है। उसका ये जो वाला धार वाला सरफेस है ना ये बहुत ज़्यादा तीखा होता है। तो इसको आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि इससे कुछ ही सेकंड्स में चाकू का धार लग जाता है। और चाकू का धार लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस भी साइड पे आप इसे घुमा रहे हैं जस्ट अपोजिट आपको उतनी ही बार घुमाना है। जैसे कि मैं 2 तरफ अगर राइट में घुमा रही हूँ तो 2 बार आपको लेफ्ट में घुमाना है। अगर हम एक ही तरफ चाकू का धार लगाते हैं यानी राइट हैंड पे बस या फिर लेफ्ट हैंड पे, तो चाकू का धार जो होता है ना वो हो तो जाता है पर ज़्यादा दिन चलता नहीं है। तो चाकू का धार लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एक बार हम राइट हैंड पे हाथ घुमाते हैं तो दूसरी तरफ हमने लेफ्ट हैंड पे भी करना है, यानी इक्वल तरीके से हमने चाकू का नाइफ का धार लगाना है। अगर हम चाकू को सिर्फ राइट हैंड पे घुमाते हैं तो चाकू का धार तो लग जाता है पर वो बहुत टाइम तक नहीं चलता है। तो चाकू का धार लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाकू को राइट लेफ्ट दोनों तरफ धार लगाना है। इससे चाकू का जो धार है वो इवनली घर पे लग के तैयार हो जाता है बिना किसी खर्चे के। तो ये फ्री वाला जुगाड़ ना आपको ज़रूर ट्राई आउट करके देखना है। और आप मेरे तरीके से अगर टूटे हुए कप पे चाकू का धार लगाते हैं तो ये बहुत दिन तक चलने वाला है। लगभग 2 हफ्ते तक चाकू का जो धार है ना वो गिरने वाला नहीं है। और इस तरीके का जो आप क्रेक वाला कप लेते हैं ना इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी से शार्प वाला इसमें धार लग जाता है। आप इसे एक बार ट्राई आउट करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। चाकू का धार कुछ ही सेकंड में यानी कि 30 से 40 सेकंड में बिल्कुल तेज़ धारदार हो जाएगा। और इतना ना फ्री का जुगाड़ आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप ना एक कोलगेट वाला ट्रिक एक बार ट्राई आउट करके देखिएगा, आपकी चाकू का धार करने का जो प्रॉब्लम है ना वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाने वाला है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा घी को लेके। तो घी एक ऐसी चीज़ है ना अक्सर हमारे घर में यूज़ होती है। हम बहुत सारी रेसिपी में घी का यूज़ करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी सब्जी में या किसी भी रेसिपी में घी ज़्यादा चला जाता है तो उसको बाहर कैसे निकालें, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। मान लीजिए किसी सब्जी में या गलती से अगर घी में पानी चला जाता है तो उसको बाहर कैसे निकालें। एक्सीडेंटली मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ अगर ऐसा हो जाता है तो मैंने तो यहाँ आपको पानी डाल के दिखाया है और इस तरीके से आप देख रहे होंगे इस पर एक लेयर आ गई है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमने हमारे घर में बाटी बनाई और जो इस कंटेनर में मैंने घी निकाल के रखा था यानी कटोरी में उसमें पानी चला गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो घी है ना वो मैं वापस बाहर नहीं निकाल पाई। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई किया, तो वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं और उसका बहुत ही अच्छा और यूनिक सा रिज़ल्ट मुझे मिला। तो आपको भी ये ज़रूर ट्राई आउट करना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको ये घी का डब्बा दिखा रही हूँ जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया है और ये है वो कटोरी जिसमें पानी चला गया था। जैसे ही पानी चला गया मैंने इसे फ्रिज में रख दिया और आप देख सकते हैं इसके ऊपर ना जितना घी है वो ऊपर आ चुका है। इसी तरीके से आप सब्जियों का या किसी भी रेसिपी में जिसमें ज़्यादा घी चले जाता है बिल्कुल आप इसी तरीके से उसे फ्रिज में रख दीजिए और आप देखिए घी जितना है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और नीचे से जितना भी आप पानी है वो निकाल सकते हैं। यानी कि जो सब्जी वाली है उसका जो तरी है तरी वाली लेयर पे पूरा घी आ जाएगा और नीचे से सब्जी आप एक तरफ से हटा सकते हैं। मेरे कहने का साफ मतलब ये है कि अब किसी भी रेसिपी में से घी निकालना बहुत ही आसान है, बस उस रेसिपी को आपने फ्रिज में रख देना है। यहाँ मैंने पानी में से घी आपको अलग करके दिखाया है, बिल्कुल अलग हो जाता है। ये छोटा सा ट्रिक है, इसे ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा। और गलती से अगर घी में पानी चला जाता है या पानी में घी चला जाता है, दोनों में से अगर कुछ भी होता है तो बिल्कुल नहीं घबराना है। बस आपने ऐसे के ऐसे ही आपका जो भी पॉट है या कंटेनर है जिसमें ऐसा हुआ है उसे आपने फ्रिज में रख देना है। बिल्कुल ही
शानदार तरीके से ना घी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप लगा। एक्सीडेंटली ये मेरे साथ हुआ, पर मुझे घी निकालने के लिए ये सबसे परफेक्ट तरीका लगा, क्योंकि घी भी बाहर आ गया है, पानी भी अलग हो गया है और इस घी को मैं किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकती हूँ। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है किसी रेसिपी में ज़्यादा घी चला जाता है, उसे बाहर निकालना है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा। ये छोटा सा ट्रिक आपके बहुत सारे पैसे भी बचाने वाले हैं और आप घी का फिर से यूज़ भी कर सकते हैं। अगला यूज़फुल हैक है मेरा आलू को लेके। तो आलू एक ऐसा चीज़ है ना, हर घर में यूज़ होता है, क्योंकि ये सब्जियों का राजा होता है। तो आज मैं आलू को स्टोर करने का सिंपल सा तरीका आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए न्यूज़पेपर। आज हम न्यूज़पेपर का यूज़ करके आलू को बहुत दिनों तक घर में रख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप आलू स्टोर करते हैं बड़े लंबे टाइम के लिए, तो हमेशा जाली वाला इस तरीके का टोकनी का यूज़ करिएगा। तो यहाँ मैं प्लास्टिक का टोकनी आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। आपके पास लकड़ी वाला हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हम एक और चीज़ यूज़ करने वाले हैं, वो न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर हमें पुराना वाला लेना है, जो जिसमें हमें रीड करने के लिए मिलता है ना मार्केट में, वही वाला न्यूज़पेपर ले लेना है। और इसका एक लेयर हमने टोकनी में नीचे वाले हिस्से पर बिछा देना है। ध्यान रखना है, आलू को कभी भी प्याज लहसुन के साथ नहीं रखना है। इससे क्या होता है, आलू बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि आलू गर्म होता है और ये प्याज लहसुन के साथ बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो स्पेशली इसके लिए अलग से टोकनी रखें, उसमें न्यूज़पेपर का एक लेयर बनाएं। इसके बाद में हमने इसमें आलू रख देना है। इसी तरीके से बस लेयर बनाते जाना है और आलू को स्टोर करना है। तो आलू को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखना है आपको घर पे, और वो जल्दी से ख़राब ना हो, इसके लिए आप न्यूज़पेपर को ज़रूर यूज़ करिएगा। ये छोटा सा न्यूज़पेपर आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है। कम प्राइस में जब हमें आलू मिलता है ना, तो हम सोचते ही है कि हम एक साथ बहुत सारा आलू ले लें, पर उसे लॉन्ग टाइम तक कैसे स्टोर करें। तो उसके टाइम आपको ये न्यूज़पेपर बहुत काम आने वाला है। आप बहुत सारा आलू अभी से स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी सिर्फ एक न्यूज़पेपर के साथ। अगला यूज़फुल हैक है मेरा यहाँ पर इस तरीके के बोटल्स को लेके। तो ये जो कांच वाले बोतल होते हैं ना, अक्सर इसमें क्या होता है कि वैक्यूम प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से इसका ढक्कन जो है ना वो खुलता नहीं है। यानी कि इसका जो हवा है वो लॉक हो जाती है और इसको खोलना आसान काम नहीं होता है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी। हमने हाथों को कुछ इस तरीके से आपस में मिलाना है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हाथों को कुछ इस तरीके से हमने कड़क दबा लेना है ना। इसी तरीके से बिल्कुल आपके हाथों को करना है। और वो वाला कंटेनर जिसमें एयर लॉक बन चुका है, वैक्यूम प्रेशर बन चुका है और ये खुल नहीं रहा है, तो ये वाला तरीका आप ट्राई आउट कीजिएगा। बस आपने इसके ढक्कन को अच्छे से टाइटली दबाना है। आपको एक आवाज़ आएगी, जैसे हवा रिलीज़ होती है ना, वैसी आवाज़ आएगी। और इसका जितना वैक्यूम अंदर बना हुआ है, गैस बन गई है, जिसकी वजह से खुल नहीं रहा है, वो इजीली खुल जाएगा। तो ये जो कांच वाला बोतल होती है ना, इसके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम हो ही जाती है कि इसमें प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से इसे खोलना आसान नहीं होता है। तो ये छोटा सा ट्रिक ना आप ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर घर में कभी ना कभी कोई ना कोई फेस करता ही है कि इस तरीके से इसका एयर लॉक बन जाता है, जिसकी वजह से ये यूज़ में नहीं आती है और काफ़ी टाइम तक हम इसे रखते हैं। और ये कांच का होता है तो इसको तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर का जो भी सामान है उसे हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको हाथों को इस तरीके से लॉक करना है और इस ढक्कन को ईजिली खोल लेना है। तो ये छोटा सा ट्रिक आपके बहुत सारे पैसे बचाएगा और इमरजेंसी में ये आपके काम आने वाला है। तो इसे बड़े से लेके बच्चे या हम तरह की लेडीज से भी इसे बहुत इजीली घर पे कर सकते हैं। अब आपको इस तरीके के ढक्कन को खोलने के लिए किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ये आसानी से कर पाएंगे। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा डिब्बे के खाली लीड को लेके। तो जब भी हमारे घर में खाना आता है होटल से या बाहर से, तो उनके साथ ये कुछ इस तरीके के लीड भी आते हैं, या बहुत सारा सामान जो हमारे घर में आते हैं, किसान केचप हुआ, या बहुत सारे ऐसे मार्केट में मिलने वाले जो पैकेट नुमा खाने होते हैं, उनमें इस तरीके का लीड आता है। तो हम डिब्बे का तो यूज़ कर लेते हैं, पर इस लीड को अक्सर कचरा समझ के फेंक देते हैं, या इसी तरीके से पटक रखते हैं कि कभी यूज़ करेंगे, पर यूज़ में आता नहीं है। तो इसका मैं यूज़ आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे घर में कभी क्या होता है कि हम कप में दूध रख देते हैं, तो कुछ भी कप में हम छोटा सा जो सामान है वो रख देते हैं, उसके बाद इसका जो ढक्कन होता है वो नहीं होता है हमारे पास। तो इन लीड का आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कटोरी में कभी थोड़ा सा सब्जी रख देते हैं, और जो बड़ा कंटेनर है यानी जो कढ़ाई है उसको क्लीन कर लेते हैं, तपेली को क्लीन कर लेते हैं। अगर दूध थोड़ा सा बच गया है तो उसे हम लोटे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और इसने बाद में हम फ्रिज में रखते हैं। तो इसके लिए स्पेशली कोई ढक्कन हमारे घर में होते नहीं है, तब आप इस लीड का यूज़ कर सकते हैं। तो जो लीड हम कचरा समझकर फेंक रहे हैं, उनका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कभी अचार होता है ना कि बच्चे जूस पीते हैं और जूस भी थोड़ा आधा बार छोड़ देते हैं, तो उसे फेंकते तो हम है नहीं, थोड़ा बहुत फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसका ढक्कन आप अलग से मार्केट से ना खरीदते हुए इन लीड का यूज़ कर सकते हैं ना।
ये लीड बहुत काम आती है और लीड का मैंने बहुत अच्छे यूज़र्स और भी बताए हैं चैनल पे, तो उन वीडियोस को आप वॉच करिएगा, आपको वो बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इन लीड्स को एक बार फेंकने से पहले इस तरीके से यूज़ करके देखिएगा, ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। और कच्चा समझ के तो इन्हें बिल्कुल मत फेंकिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।